लिए हैं कि वो बताना नहीं चाहता है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मार्च को जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जितना सारा डाटा था वो सब डाटा उड़ गया। सबसे पहले ये बहाना बनाया। इसके बाद जब फिर उसको प्रेशर दिया गया तो प्रेशर के बाद कहा गया कि हम जो है ढूंढ ढांड के निकाल देंगे डाटा को, लेकिन जो है मुझे समय चाहिए। वो समय ले लिया 26 जून को, ताकि ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मोदी से जो कर्ज लिया है, मोदी जो पैसा दिया है, वो चीज़ कम से कम उसके प्रति कुछ ना कुछ काम कर सके, मोदी को बचा सके। यानी 26 जून तक जो है पूरा चुनाव खत्म हो जाता, तब जाके ये डाटा देता तो क्या कबाड़ लेता, क्या हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रेम से उसे लतियार दिया, उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो बकवास कर रहे हो वो बकवास यहाँ चलने वाला नहीं है, उतना समय आपको नहीं दिया जाएगा, आपको लास्ट हम जो है 6 दिन और समय देते हैं, आना 12 तारीख तक जो है आपको ये डाटा पूरा पेश कर देना है कि किस पार्टियों के द्वारा यानी किस उद्योगपतियों के द्वारा किस पार्टियों को कितना रुपया दान दिया गया है। ये मुझे पूरी तरह से डाटा दे दो। पूरा तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता था कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा जो है इन्हीं को मिला है, इन्हीं को दिलवाए हैं। किसको? नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा। फिर भी जो है 12 मार्च को इन्होंने तो दिया, 14 मार्च को रिपोर्ट, लेकिन जो देना चाहिए, जो देश का जनता जानना चाहता था, जो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहते थे, वो चीज नहीं बताया। सिर्फ क्या बताया? सिर्फ बताया कि किस पार्टियों को जो है कितना जो है चुनावी चंदा मिला है और कौन कौन उद्योगपति जो है, कौन कौन जो है कंपनी वाले दान दिया है, ये सिर्फ बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि किस पार्टी को जो है कौन उद्योगपतियों के द्वारा, किस कंपनियों के द्वारा कितना तारीख को दिया गया है, ये डाटा नहीं बताया। साथ ही वो डाटा जो बताया उसमें से 60 अरब 6060 करोड़ रुपया जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जो है चंदा मिला है, चुनावी चंदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़, मोटा मोटी मान के चलिए 60 अरब रुपया जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो है गर्व से नहीं कहता है कि हमारा 400 पार इस बार आने वाला है। पैसा की तो कमी है नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी वाले उसे पैसा डोनेट कर रहा है, क्या दिक्कत है? इसीलिए साथियों इस बार कह रहा है कि हम 400 के पार इस बार लेके आएंगे। और ये चारों तरफ अब ईवीएम की ओर देखिए, जहां ईवीएम बनता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का 4 डायरेक्टर बना के बैठाए हुए हैं। चुनाव आयोग तो इसका ससुराले है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के द्वारा जो 2 नया चुनाव आयुक्त भी बना दिए गए हैं, जो अमित शाह का करीबी दोस्त है, अमित शाह का करीबी दोस्त है, उसे बना दिया गया है। जो अमित शाह गृह मंत्रालय और जो सहकारिता मंत्रालय का जो मंत्री है, उसी का जो सचिव है, उन्हीं को बना दिया गया है बाबू अपने मनमानी ढंग से जो है चुनाव आयुक्त। यानी देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, सब कुछ साथियों एक झटके में ही मोदी जी के द्वारा खत्म कर दिए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात को बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जिस रिपोर्ट मांगा एसबीआई से, वो एसबीआई बताना ही नहीं चाहता है। मतलब लतखोरे पूरा निकल चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा लतखोर है, इतना कुछ बोल रहा है फिर भी उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसके मतलब साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन अब जेल जाने वाला है। वो जेल का जब हवा खाएगा ना, तब उनका अपना औकात समझ में आएगा, मोदी का कितना ज्यादा प्रेशर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों आप सभी को याद होगा, हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए, हमारा मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए, हमारा सूचना का अधिकार का हनन बताते हुए उसे तत्काल ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर बैंड लगा दिए थे, तत्काल ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर कार्रवाई करते हुए रोक लगा दिए थे। और सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किसी उद्योगपतियों के द्वारा, किसी बिजनेसमैन के द्वारा, किसी पार्टियों को दान दिलवाते थे, चुनावी चंदा दिलाते थे, इसी का डेटा को, रिपोर्ट को जो है पूरा निकाल कर चुनाव आयोग को पेश करने के लिए आदेश दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आखिर कौन सा पार्टी को, कौन सा उद्योगपतियों के द्वारा कितना रुपया दान दिया गया है, इसका डेटा, इसका रिपोर्ट जो है पूरी तरह से चुनाव आयोग को पेश करे। इसके लिए समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 1 मार्च तक हर हाल में जो है चुनाव आयोग को जो है एसबीआई को, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट दे देना है, किस पार्टियों के द्वारा कितना तारीख को जो है वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किस पार्टियों को जो है दान दिया गया है। पर साथियों ये डेटा तो दिया, पर फिर भी जो है
ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये मोदी जी का इतना प्रेशर है, मोदी जी का पैसा इतना खा लिए हैं कि वो बताना नहीं चाहता है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 मार्च को जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जितना सारा डाटा था वो सब डाटा उड़ गया। सबसे पहले ये बहाना बनाया। इसके बाद जब फिर उसको प्रेशर दिया गया तो प्रेशर के बाद कहा गया कि हम जो है ढूंढ ढांड के निकाल देंगे डाटा को, लेकिन जो है मुझे समय चाहिए। वो समय ले लिया 26 जून को, ताकि ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मोदी से जो कर्ज लिए हैं, मोदी जो पैसा दिया है, वो चीज़ कम से कम उसके प्रति कुछ ना कुछ काम कर सके, मोदी को बचा सके। यानी 26 जून तक जो है पूरा चुनाव खत्म हो जाता, तब जाके ये डाटा देता तो क्या कबाड़ लेता, क्या हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रेम से उसे लतियार दिया, उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जो बकवास कर रहे हो वो बकवास यहाँ चलने वाला नहीं है, उतना समय आपको नहीं दिया जाएगा, आपको लास्ट हम जो है 6 दिन और समय देते हैं, आना 12 तारीख तक जो है आपको ये डाटा पूरा पेश कर देना है कि किस पार्टियों के द्वारा, यानी किस उद्योगपतियों के द्वारा किस पार्टियों को कितना रुपया दान दिया गया है। ये मुझे पूरी तरह से डाटा दे दो। पूरा तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पता था कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा जो है इन्हीं को मिला है, इन्हीं को दिलवाए हैं। किसको? नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा। फिर भी जो है 12 मार्च को इन्होंने तो दिया, 14 मार्च को रिपोर्ट, लेकिन जो देना चाहिए, जो देश का जनता जानना चाहता था, जो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहते थे, वो चीज नहीं बताया। सिर्फ क्या बताया? सिर्फ बताया कि किस पार्टियों को जो है कितना जो है चुनावी चंदा मिला है और कौन कौन उद्योगपति जो है, कौन कौन जो है कंपनी वाले दान दिया है, ये सिर्फ बताया। लेकिन ये नहीं बताया कि किस पार्टी को जो है कौन उद्योगपतियों के द्वारा, किस कंपनियों के द्वारा कितना तारीख को दिया गया है, ये डाटा नहीं बताया। साथ ही वो डाटा जो बताया उसमें से 60 अरब 6060 करोड़ रुपया जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जो है चंदा मिला है, चुनावी चंदा मिला है भारतीय जनता पार्टी को 6060 करोड़, मोटा मोटी मान के चलिए 60 अरब रुपया जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो है गर्व से नहीं कहता है कि हमारा 400 पार इस बार आने वाला है। पैसा की तो कमी है नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी वाले उसे पैसा डोनेट कर रहा है, क्या दिक्कत है? इसीलिए साथियों इस बार कह रहा है कि हम 400 के पार इस बार लेके आएंगे। और ये चारों तरफ अब ईवीएम की ओर देखिए, जहां ईवीएम बनता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का 4 डायरेक्टर बना के बैठाए हुए हैं। चुनाव आयोग तो इसका ससुराले है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी के द्वारा जो 2 नया चुनाव आयुक्त भी बना दिए गए हैं, जो अमित शाह का करीबी दोस्त है, अमित शाह का करीबी दोस्त है, उसे बना दिया गया है। जो अमित शाह गृह मंत्रालय और जो सहकारिता मंत्रालय का जो मंत्री है, उसी का जो सचिव है, उन्हीं को बना दिया गया है बाबू अपने मनमानी ढंग से जो है चुनाव आयुक्त। यानी देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, सब कुछ साथियों एक झटके में ही मोदी जी के द्वारा खत्म कर दिए जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बात को बोला, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है जिस रिपोर्ट मांगा एसबीआई से, वो एसबीआई बताना ही नहीं चाहता है। मतलब लतखोरे पूरा निकल चुका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा लतखोर है, इतना कुछ बोल रहा है फिर भी उसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसके मतलब साथियों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है, वो चेयरमैन अब जेल जाने वाला है। वो जेल का जब हवा खाएगा ना, तब उनका अपना औकात समझ में आएगा। मोदी का कितना ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, ये सब समझ में आएगा। उन्हें जेल जाना पड़ेगा 100% साथियों। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कहा गया है किसी भी हर हालत में 18 मार्च तक, ये कारण आप मुझे बताइए कि आखिर किस वजह से ये रिपोर्ट आपने नहीं बताया कि किस व्यक्तियों के द्वारा, उस व्यक्ति का नाम और किन पार्टियों को कितना रुपया दान दिया गया है, ये रिपोर्ट क्यों नहीं बताया? इसका कारण जो है 18 मार्च को मांगा है सुप्रीम कोर्ट। 18 मार्च से पहले